बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाज़ औक़ात हाथ के ऊपर कोई बुरी अलामात होती हैं और उसकी पेशन गोई भी यही की जा सकती है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ पर शादी की लकीर टूटती है तो इसकी पेशन गोई ये हो सकती है कि आपकी अलहदगी हो सकती है। गैब का इल्म तो अल्लाह पाक के पास है। आप सिर्फ़ ये पेशन गोई कर सकते हैं कि अगर शादी की लकीर टूटती है तो आपकी शादी टूट सकती है। किस्मत की लकीर टूटती है तो आपको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है। अब फिर लोग सवाल करते हैं कि जब तकदीर लिख दी गई है, मिसाल के तौर पर शादी ने टूटना ही है, तो फिर हम इस शादी को बचा कर क्या करें। देखें, जो तकदीर होती है वो बज़रिया तदबीर होती है और अल्लाह पाक ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो अपनी तकदीर को बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह पाक को ये इल्म होता है कि मेरे बंदे की शादी टूटेगी या कामयाब रहेगी, मगर वो अपने इल्म को अपने बंदे की नफ्सियात पर असरअंदाज नहीं होने देता, ना उसके इख्तियार पर असरअंदाज नहीं होने देता। मिसाल के तौर पर अगर दो मियाँ बीवी के दरमियान कोई मसाइल हैं और बीवी घर जाकर बैठी है और बीवी के हाथ पर शादी की लकीर टूटी हुई है, तो इसकी पेशन गोई यही होगी कि अलहदगी हो जाएगी। मगर तकदीर मौल्लक ये कहती है कि अगर आप शादी की कोशिश करेंगे बचाने की, मिसाल के तौर पर फैमिली मेम्बर्स बीच में इन्वॉल्व होंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनकी सुलह हो जाए और मियाँ बीवी की भी ये नीयत होगी कि हमारी सुलह हो जाए, तो इंसान अपने इख्तियार से अपनी शादी को बचा लेता है और अलहदगी नहीं होती। इसी तरह लकीरें तब्दील हो जाती हैं, वो सब कुछ इंसान के अपने इख्तियार में होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को इख्तियार दिया है क्योंकि नौकरी हासिल करना, शादी करना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलाना ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है। और दूसरी होती है तकदीर मुबर्रम, जो कि तब्दील नहीं हो सकती। उस पे हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किस मुल्क में पैदा होंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम किस सदी में पैदा होंगे, हमारा मज़हब कौन सा होगा और हम किस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इस पर हमारा इख्तियार नहीं है, इसका इख्तियार सिर्फ़ रब्बे करीम को है। दूसरा तकदीर मुअल्लक है, वो हमारी जॉब, हमारे रहन सहन और हमारी शादी से मुताल्लिक़ है। हम अपनी नीयत और कोशिश की बदौलत उसको तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि अंगूठे की एक किस्म होती है। अगर अंगूठा ऊपर से इस तरह से फूला हुआ हो और छोटा अंगूठा हो, इसको गर्ज़नुमा अंगूठा कहते हैं। ये कातिल जावेद इकबाल के हाथ पर भी मौजूद है था और काजी हुसैन अहमद के हाथ पर भी मौजूद है था। ये एक बुरी अलामत तस्वुर की जाती है। काजी हुसैन अहमद साहब इसी अंगूठे की बदौलत एक एक्टिव और शानदार सियासतदान बन गए और जावेद इकबाल इसी अंगूठे की बदौलत कातिल बन गया। लिहाजा ये अपने इंसान के इख्तियार में होता है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है।